सभी लोगों से हमने आग्रह किया है कि वो कमर कस लें और ये अगली लड़ाई के लिए सब तैयार हों। हमने ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतनी हैं, लोगों का रुझान कांग्रेस की ओर है। सिरसा लोकसभा की 9 की 9 सीटें हम जीतें, सभी लोग इसमें मेहनत करेंगे। इसके अलावा भी हरियाणा में हमारा प्रयास है कि जितना ज़्यादा जा सकें कोशिश करेंगे हम, और ताकि हरियाणा में बहुत बढ़िया ढंग से प्रचंड बहुमत से सरकार कांग्रेस की बने। भाजपा से लोग बिल्कुल तंग आ चुके हैं। केंद्र में आपने देखा कि जैसे हमारा नतीजा आया है, बहुत लोगों को भ्रमित किया गया, आखिर तक भ्रमित करते रहे, एग्जिट पोल तक भ्रमित करते रहे, लेकिन कहाँ 400, कहाँ 370। असलियत सामने आ गई है। केवल गलत झूठ का प्रोपेगेंडा करने से चुनाव नहीं जीते जाते। लोग सरकार बनाते हैं ताकि उनके काम हो, उनके लिए आगे की सोच हो, आगे बढ़ाने का कार्य हो, युवाओं को रोजगार चाहिए। बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन ये सरकार, केंद्र की सरकार हर तरह से फेल हुई। धर्म को राजनीति में लाने का प्रयास किया, लोगों ने उसे नकारा। एक ब्रांडिंग करने की कोशिश की, लोगों ने उसे नकारा। और यही हाल हरियाणा में भी है। आपने देखा कि ये पहले ही अपनी कमजोरी पहचान चुके हैं, मुख्यमंत्री बदला इन्होंने, और अभी भी हरियाणा में ऐसे लगता है कि सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं, कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, किसी को मालूम नहीं। इसलिए अगले 3 महीने सभी लोग हम मेहनत करेंगे और हमारी कांग्रेस की सरकार, लोगों की सरकार हम बनाएंगे। मैम, एक आज किरण चौधरी बीजेपी ज्वाइन कर गई है, क्या लगता है कि आप ही उनसे जैसे सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस में इस तरह की दुर्दशा क्यों रहती है? देखो, किरण चौधरी जी का मैंने पहले भी कहा था, उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, उनकी बेटी के साथ इंसाफ नहीं हुआ। हम चाहते वो कांग्रेस में ही रहना चाहिए था, लेकिन उनके साथ भी बहुत ज्यादती हुई। अब इस चीज़ को हम कैसे कहें, क्या कहें, उन्होंने फैसला लिया। कांग्रेस में रहते, हम साथ में काम करते तो अच्छा होता, पर अब क्या बोलें, उन्होंने एक रास्ता चुना है, उनको मैं शुभकामनाएं देती हूँ। बैक टू बैक ऐसे सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, वो कांग्रेस को अलविदा कह चुके हैं। चौधरी रणजीत सिंह, अशोक तंवर, वीरेंद्र सिंह छोड़ के दोबारा वापस आ गए। दूसरे भी जो सीनियर लीडर हैं वो भी वापस छोड़ गए हैं। देखो, जहाँ तक कि जो वीरेंद्र सिंह की बात है, वो वापस आए हैं, हमें खुशी है। इंसाफ उनके साथ भी नहीं हुआ, किरण जी के साथ इंसाफ नहीं हुआ, कितनों के साथ ऐसा हुआ ये हमने देखा है। लेकिन देखो, पार्टी तभी मजबूत होती है जब साथ मिलकर और साथ जोड़ने का प्रयास होता है। अगर ऐसा होगा तो साथ जोड़ने की बजाय, अब मुझे मालूम है कि किरण जी की बेटी वो हमारी प्रत्याशी होना चाहिए थी, लेकिन उनको जिस तरह से उनके साथ बर्ताव किया गया, और उन्होंने मुझे खुद बताया, खुद प्रभारी जी का बर्ताव उनके साथ ठीक नहीं था। ये बातें हैं, बहुत सी बातें हैं। इतने परिवार हैं, इतने लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में पूरा योगदान दिया है, लेकिन आगे सबको जोड़ के चलने की बात है। कमजोरी दिखाएंगे तो वो हम लोगों की उम्मीदों पर भी पूरा नहीं उतरेंगे। सिर्फ परिवार पोषण से तो बात नहीं बनती ना। लोगों के बीच में जाना, लोगों की सेवा करना, कार्यकर्ताओं का ध्यान करना, ये भी बातें होती हैं। विशेष तौर पर उन्होंने अपने लेटर में एक व्यक्ति विशेष का जिक्र किया है कि उनकी मनोपली के कारण हम छोड़ रहे हैं। उनका अनुभव है तो उन्होंने लिखा। तो मैडम, ऐसे में कैसे सर्वाइव कर पाएगी कांग्रेस विधानसभा चुनाव? आप कह रहे हो जनता पीड़ित है बीजेपी से, बिल्कुल पीड़ित लोगों के पास ही आपके वरिष्ठ नेता जा रहे हैं, और विकल्प कांग्रेस पार्टी ही है। लोग देखो, पीड़ित भाजपा से है, विकल्प कांग्रेस ही है। इसीलिए मैंने कहा कि ये इस तरह की बातें हैं, पार्टी के अंदर भी हम इनको, और भी बातें हैं जो हम उठाएंगे। सारी बातें प्रेस में नहीं कही जा सकती, कहनी भी नहीं चाहिए,
लेकिन पार्टी फोरम में हम और भी बातें हैं जो उठाएंगे। आपने जो मुद्दे उठाए थे भी टिकटों का बंटवारा सही प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाया, आपके कांग्रेस के प्रभारी हैं, प्रदेशाध्यक्ष हैं उदयभान, उनका साफ तौर पर कहना है कि कुमारी शैलजा को कुछ शिकायत है तो पार्टी लेवल पर देखो बात करें। वो प्रधान है, वो कहे जो उनको, मेरे को जो कहना था मैं कह दूँ, यूं विभाग कुमारी शैलजा बोलती रहेंगी। जो लगेगा कहूंगी। मैडम आपने कहा पार्टी के दायरे में हमेशा हम रहे हैं और पार्टी के बारे में हमको कोई सिखाने लायक मुझे नहीं लगता कोई है पार्टी में। एक आध होगा कोई, लेकिन तकरीबन नहीं है, फिलहाल नहीं है। तकरीबन नहीं है। मैडम किरण चौधरी सीनियर जिस तरह से पार्टी में हम रहे हैं और पीढ़ियों से रहे हैं, एक दिन भी ना तो पार्टी से बाहर गए और ना सोचा और ना सोचेंगे। लोग सोच के इसलिए बाहर आए। पार्टी में गर्दन ऊपर उठा के चलते हैं हम। आपका किरण चौधरी मैम और से- अहंकार से नहीं कह रही हूँ, पार्टी के प्रति समर्पित होके कह रही हूँ। आपका किरण चौधरी मैम से अच्छे संबंध रहे हैं, आप भाभी भी उनको कहते रहे हैं, आपने प्रयास नहीं किया कि वो रुके आपकी पार्टी में? को उन्होंने अपना फैसला अपने विवेक से लिया, जो भी है। बिल्कुल मैंने कहा आपको कि हम तो चाहते थे कि हम साथ रहें और साथ में पार्टी में मेहनत करें, क्योंकि उनका भी परिवार है, एक लेगेसी है जो बंसीलाल की लेगेसी है और परिवारों की लेगेसी है हरियाणा में। तो इस तरह से एकदम ऐसा होना, बाहर से तो लोगों को पार्टी के अंदर ज्वाइन करवाते रहते हैं कि फलाने को ले लिया, नंबर गिने जा रहे हैं, और जो यहाँ के स्तंभ हैं उनको बाहर कर दो। ये तो कोई तरीका नहीं है। इस नुकसान की भरपाई मैडम कैसे करेंगे वाणिज्य अब पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर काम करेंगे। बिल्कुल नुकसान तो हुआ है, कैसे मैं कहूँ कि नहीं हुआ, जिस तरह से हरियाणा लेकिन में कार्यकर्ता फिर से पार्टी में काम करेंगे। सब जिस तरह से हरियाणा में कांग्रेस खाली होती जा रही है, क्या 24 का सपना पूरा हो पाएगा हरियाणा का? और क्या इस मुद्दे को लेकर क्या आप खाली तो खैर क्या, वो तो बता रहे हैं कि कितने लोगों को पार्टी ज्वाइन करवा ली है। सीनियर लीडर छोड़ के जा रहे हैं? मैडम राज्यसभा के लिए क्या जोड़ तोड़ है? राज्यसभा अब आएगी, अब देखते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से भाजपा में भी, इंडिपेंडेंस भी, दूसरी पार्टियां, इतनी खिचड़ी बन गई आज के दिन हमारे राज्य में सभी पार्टियों की स्थिति। तो अब देखते हैं, कोशिश तो होगी, कोशिश तो करेंगे। लोकसभा में हरियाणा में आपका आम आदमी पार्टी से गठबंधन था, क्या आप विधानसभा में ऐसी रणनीति रहेगी? क्या अलग? आज के दिन मैं नहीं कह सकती, ना मैं अधिकृत हूँ ये फैसला कुछ इसके बारे में कुछ कहने के लिए। ये तो अब मिल बैठ कर और हाईकमान के साथ फैसले होते हैं जब दूसरी पार्टियों की बात होती है, तो उचित समय पर करेंगे। मैं अकेली अपना ओपिनियन नहीं दे पाऊंगी, इसमें देना भी नहीं चाहिए। 26 तारीख को दिल्ली में मीटिंग है हरियाणा कांग्रेस के बड़े लीडरों की, क्या कोई ऐसा सिस्टम बन पाएगा जिसमें सारा जो कांग्रेसी हैं वो देखो शीर्ष नेतृत्व ने बुलाया है, अब आगे देखते हैं उनकी क्या डायरेक्शंस होंगी। हाईकमांड की डायरेक्शन को हम हमेशा मानते हैं और मानेंगे। ठीक है जी, थैंक यू।